हेलो हेलो। आ गए सभी लोग? आने दीजिए, 1-2 मिनट रुकते हैं भाई उनके लिए। सबको आने दीजिए, थोड़े से 2 मिनट रुकते, बाद में क्लास को स्टार्ट करते। ठीक है। तो हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो 11th का नाम का बेसिक मैथमेटिक्स है, वैसे हाई एग्जाम्पल्स तगड़े। ठीक है। तो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक तो है ही है, ऐसा नहीं कि इजी है। थोड़ा हाई बोरिंग टॉपिक है, थोड़ा इजी मॉडरेट हार्ड और डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। थोड़े बेसिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अलजेब्रा के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है इसके अंदर, जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटियाँ होती है, उनके ऊपर। तो ये टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते भाई। 1-2 एग्जाम्पल्स इनके ऊपर आते हैं, तो हमें करना ही है। जितना हो सके उतना हम करेंगे। ठीक है। क्लास 12 का भी शुरू करेंगे यार टॉपिक। क्लास 12 में जो भी कुछ होगा, क्या है तो देखना पड़ेगा। मैट्रिक्स स्टार्ट करवा देंगे उधर से। क्लास 12 का मैट्रिक्स स्टार्ट करवा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है। मैट्रिक्स को स्टार्ट करवा देंगे उधर से, और इधर के क्वेश्चंस सेट आते रहेंगे आपके लिए। जो भी प्रॉब्लम से इधर के आएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरी है, आप मुझे पूछ सकते हो क्लास के बाद। चलो शुरू करते भाई। अब एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को करो। जो भी करेगा वो कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख दो और शांति से बैठो। ठीक है। तो आपके लिए 2 मिनट्स का टाइमर लगा देता हूँ, इसके लिए आपको अच्छे से करना है। इजी प्रॉब्लम्स है, वैसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम से थोड़े से सॉल्व करने के लिए डिफिकल्टी पैदा तो करते हैं, ऐसे नहीं कि इजीली सॉल्व होंगे। प्रॉब्लम जो इजीली सॉल्व होते वो मत करो, उससे कुछ सीखने को तो आपको नहीं मिलेगा। थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है। तो भाई, हाँ हाँ हाँ, सचिन ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्रगति जी कह रही है कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। कई लोगों के आंसर ए आ रहा है, कई लोगों का बी आ रहा है, कई लोगों का सी आ रहा है, तो कई लोगों का डी आ रहा है। ऑप्शन क्या आता है वो देखते हैं। कई लोगों का पोल कर लो यार, पोल पोल में बहुत से लोग ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं। क्लियर। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। तो क्या है इसमें, देखो 6 √6 15। तो 6 √15 -2 √56 है। ठीक है। तो ये है 3 √√7 +2 √2। इस तरीके का एग्जाम्पल है, मतलब अंडर रूट के अंदर 15 है, माइनस का 2 √56 है। ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्ट करते आना पड़ेगा सबसे पहले, और इधर इनकी वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर। तो अभी इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले जो 6 है, अब इसको करेंगे कैसे, देखो क्या मैं क्या मैं इसे 15 माइनस का 2 √56 है, इसे क्या मैं 1/6 लिख सकता हूं? भाई ऐसा लिख सकते हैं ना। और क्या मैं इसे √7 +2 √2 है, क्या मैं इसे 1/3 लिख सकता हूं?
लिख सकता हूं ना यार, क्लियर। क्या मैं 1/3 प्लस 1/3 जो होता है, क्या मैं इसे 1/6 कह सकता हूं? अरे भाई समझ में आया? तो थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 1/3 है, क्या मैं इसकी जगह 1 प्लस, एक मिनट, ये गलत हो गया, गलत हो गया, हाँ हाँ हाँ, अरे यार गलत हो गया, मुझे भी पता है। 1/6 प्लस 1/6 को ऐड करवा दिए तो ये 1/3 के बराबर होता है, सही है। तो यहां पर आएगा 1/6 प्लस 1/6, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं? तो हाँ भाई लिख सकता हूं। इतना सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे भाई समझ में आया सभी को? बढ़िया। अब आगे क्या करोगे, थोड़ा सा इसको ओपन कर दो। 15 माइनस 2 √56, 1/6 आएगा, 1/6, क्लियर। सो √7 प्लस 2 √2, क्या मैं इसे 1/6 प्लस 1/6 लिख सकता हूं? अरे हाँ भाई लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है, a⁴ प्लस c होगा, तो ये a⁴ c के बराबर होता है। प्रॉपर्टी पता है ना भाई ये आपको, क्लियर। तो यही प्रॉपर्टी यहां पे लगा दो। तो ये 15 माइनस 2 इंटू √56 है, 1⁶, इधर भी क्या करो वैसा ही करवा दो। इसके ऊपर भी 1/6, √7 है, प्लस 2 √2 है, और इसके ऊपर भी 1/6 लगवा दो। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यार। अब क्या करोगे आगे देखो। अब 1/6 क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, देखो, a⁴b, c⁴b, d⁴d, क्या मैं, हम इसे ऐसा तो लिख सकते हैं ना भाई, a⁴c⁴d। ये और ये एक ही होता है, सबको पता है। अरे हाँ या ना भाई, क्लियर। अरे ठीक है ना। तो क्या हम इसे 15 माइनस 2 √56 √7 प्लस 2 √2 1⁶ √7 प्लस 2 √2 1⁶, ये बढ़िया है, ऐसा हम कर सकते। अरे यार मैंने 1/6 क्यों दिया यार, 1/6 तो हमें बाहर निकालना है। थोड़ी सी इंटेंसिटी कम करवा देते हैं यार, हो गया। और जो 1/6 रहेगा और वो पावर के बाहर चला जाएगा। अब अंदर हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। अब क्या है, ये है और ये है, तो a इंटू ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो भाई ये स्क्वेयर ही है ना, मतलब ये क्या होगा देखो, 15 माइनस 2 √56, और ये बन जाएगा √7 प्लस 2 √2 का स्क्वायर, करली ब्रैकेट आएगा 1⁶। ठीक है, इतना क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यार। 15 माइनस 2 √56 यहां पर लगा दो वाला, तो ये क्या बनेगा, इसका a², अरे a+b का स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दो ना भाई, a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b², यही तो प्रॉपर्टी होती है ना मेरे भाई। तो लगा दो ना, यहां पर बनेगा 7
प्लस 2 मतलब है 4√14। ये समझ में आया यार? 2 इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, 2 ये भी यार 2, ये कितना है √7, बी कितना है 2 √2, तो रूट का रूट के साथ, इसका इसके साथ। क्लियर? प्लस अब इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर करना है ना आपको, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और ये 2। अरे भाई 2 √2 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 4 × 2, तो ये बनेगा आपका 8। और इसका पावर 1/6। ठीक है, सो 15 - 2 √56, 7 + 8 ये बनेगा आपका 15 + 4 √14। अब इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो यार, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करवा दो, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 15 का 15 के साथ करोगे तो 225 आएगा, 15 का इसके साथ करोगे तो ये 16 √14 आएगा, इसका इसके साथ करो तो ये आएगा माइनस का, ये प्लस होगा, और ये माइनस का आएगा 30 √56। फिर इसके साथ करोगे तो होगा 8, और अंडर रूट के अंदर जाएगा 56 × 14। नहीं, इस 4 और 2 का 8 बनेगा। हाँ 8 तो मैंने लिख दिया ना यार, और 14 सही है, ब्रैकेट 1/6। अरे भाई सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यार? अब ये 225 जैसा है वैसा रहने दो, प्लस 16 √60 है, √14 30। क्या मैं इस 56 को 14 × 4 लिख सकता हूं? तो लिख सकता हूं यार। क्लियर? और इस 56 को 7 × 8 × 7 × 2 ऐसा लिख सकता हूं। अरे 56 को मैं 7 × 8 लिखूंगा ना मेरे भाई, और 14 को 7 × 2 लिखूंगा। सही है? अब आगे क्या करोगे, 225 प्लस, अब 16 को जैसा है वैसा रहने दो, इसमें से 4 बाहर आएगा, मतलब √4 होगा 2, तो ये 2 आके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये 16 √14 होगा। इसमें से ये 7 की पेयर है तो ये भी कॉमन निकलेगी, इसमें से 2 की, ये 8 2 का 16 मतलब ये 4 होगा। तो 225 ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब 0, और ये होगा आपका 7 8 का 56 × 4, तो ये होगा आपका 224। तो 225 में से 224 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सो 1 टू द पावर 1/6 मतलब ये हो जाएगा 1। तो जिनका भी ऑप्शन 1 आया था उनका वो करेक्ट है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन आया उनको मेरी तरफ से एक कैडबरी फ्री। भाई दुकान में चले जाना, 50 रुपए की कैडबरी खरीद लेना, मेरे को फोटो भेज देना मेरे नंबर पे, और जिस नंबर पे आपका फोन पे है वो मुझे भेज देना यार, मैं 50 रुपए भिजवा दूंगा आपको। क्लियर? थोड़ा प्रॉब्लम्स बोरिंग है, मैट्रिक्स वगैरह जब लेंगे हम क्लास 12 के तो थोड़े से इंजॉयमेंट वाले वो चैप्टर्स है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इसे करना है भाई, क्या है इसमें, क्या करोगे आप, क्या करोगे इस एग्जाम्पल में? आपके दिमाग में तो कुछ ना कुछ आइडिया तो क्लिक होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया तो क्लिक होना चाहिए नहीं यार, तभी तो होगा ना। आइडिया ही नहीं होगा तो कैसे करोगे यार? एग्जाम्पल देखते ही आइडिया आना चाहिए था कि किस टाइप का एग्जाम्पल है, इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। नहीं समझा? अरे भाई ढूंढो नो, इसकी क्या करना है, इसको इक्वल टू करके करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना लॉन्ग कोड वो एग्जाम्पल चला जाएगा, उतना लॉन्ग कोड आप लेकर जाओगे क्या एग्जाम्पल को? कितना समय लगेगा? इतना समय आपके पास होता है क्या? उसका उसके साथ मल्टीप्लाई करो, उसका उसके साथ करो, फिर इक्वल टू करवा दो, और फिर क्या आएगा? आएगा आंसर, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन टाइम टेकिंग कितना होगा? तो टाइम को कम करने के लिए तो हमारे पास कुछ हथियार तो होनी चाहिए ना यार, ठीक है। अब देखो ये लग रहा है मेरे को ए अपॉन बी और बी और सी अपॉन डी वाला प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली, या कंपोनेंडो इन्वर्टेंडो जो भी है, ठीक है, अपने कई सारे प्रॉपर्टियां तो पढ़े हैं। हाँ, अभी वो भी एक्सप्लेन करते, जिनको जिनको एक्सप्लेन करना है भाई वो एक काम कर लो, क्लास प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करवा दिए हैं हमने, वो पढ़ो, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो की यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी, एक मिनट रुको भाई, लेकर तो बैठना पड़ेगा ना भाई, क्या पढ़ा रहे क्या नहीं, कुछ भी गलत सलत थोड़ी ना पढ़वाएंगे आपको। कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, बाकी के प्रॉपर्टी आप पढ़वा देना। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, जब भी इस टाइप का कोई भी हो तो उसे क्या करना है, ऊपर ए प्लस बी और नीचे ए माइनस सी करवा दो, सॉरी ए माइनस बी करवा दो, और इधर सी प्लस डी सी माइनस डी करवा दो, बस इतना करो, करवा दो, हो जाएगा आपका। तो करो ना भाई, क्या करोगे देखो, इसका और इसका क्या करो, ये जो ऊपर वाला है इसका, ये जो ए है और ये जो बी है, इनका एडिशन करवा दो। तो ए प्लस 3b प्लस 2c प्लस 6d, इसके साथ ऐड करो, उसको ही तो बोलते हैं ना कंपोनेंडो डिविडेंडो। माइनस का ए माइनस का 3b प्लस का 2c प्लस का 6d, ऐड कर रहा था मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो ना, देखो ना भाई, कोई बोल भी नहीं रहा यार कि सर आपने गलत किया करके, भैया आपने गलत किया करके। ए प्लस 3b प्लस 2c प्लस 6d, इसका सेपरेट करवा दो, तो माइनस ए माइनस का 3b प्लस का 2c प्लस का 6d, क्लियर। इसको हम इरेज करवा देते हैं, आपने लिखा होगा, साथ साथ पेन कॉपी लेकर तो बैठे होंगे, ठीक है। सो 3a प्लस बी प्लस 6c प्लस 2d, इधर भी सेम करो, प्लस माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 6c प्लस का 2d, नीचे भी करो नहीं यार, 3a प्लस बी प्लस 6c प्लस 2d, माइनस होगा ए माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 6c प्लस का 2d, तो इधर करो, तो ये क्या आएगा देखो भाई, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, 2c प्लस 2c आएगा 4c, 6d प्लस 6d ए आएगा आपका 12d, ठीक है। अब ये माइनस इंटू माइनस मतलब ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ए ये ट्वाइस ए हो जाएगा, ये 3b प्लस 3b ये 6b हो जाएगा, अरे यार ऐड करेंगे ना अंदर चला जाएगा, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, देखो ना भाई। तो इधर भी सेम कंडीशन लगवा दो, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 6c मतलब 6c प्लस 6c
12c हो रहा है, 12c प्लस 4d प्लस 4d डिवाइडेड बाई, इधर से 3a रहेगा, क्लियर, तो एक 6a हो जाएगा, प्लस 2d मतलब 4d हो जाएगा। नहीं नहीं, b ऐड करेंगे ना, b मतलब ये ट्वाइस b हो जाएगा। इतना क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब क्या करो, ये बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दो, या इधर से यहां से 4 को कॉमन निकाल दो, तो ये c प्लस 3d होगा, और इधर से 2 को कॉमन निकाल दो तो ये बनेगा a प्लस 3d बनेगा, और इधर से 4 कॉमन निकालो तो ये बनेगा c प्लस 3c प्लस d बनेगा, और इधर से 2 कॉमन निकाल दो तो ये 3a प्लस b बनेगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसल, इस 4 से ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, c प्लस डी अपॉन a प्लस 3d, सो इक्वल टू 3c प्लस d, 3a प्लस b। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तभी तो काम बनेगा ना मेरे भाई। सो इक्वल टू c प्लस डी 3a प्लस बी इक्वल टू बनेगा 3c प्लस डी a प्लस 3d, तो मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 3ac प्लस सी डी प्लस 3a डी, अरे भाई सबसे पहले c से मल्टीप्लाई करो फिर d से मल्टीप्लाई करो, प्लस बी डी इक्वल टू 3ac प्लस 3 का 9 और क्या बनेगा रे भाई, 3bd। तो क्या कैंसल आउट हो रहा है देखो, एक साइड लेकर जाओगे तो 3ac कैंसल आउट हो रहे हैं। ठीक है, bd bd तो कैंसिल नहीं हो रहे, कुछ तो गलत करवा दिया यार मैंने, c प्लस 3d था ये, वही तो बोला यार मैंने, 3d था तो ये 3, अब बताते नहीं ना यार, फिर ऐसा ही होता है, वही तो ये 9ad होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए, तो ये कैंसल आउट तो होगा ना, तो क्या बचेगा, cd प्लस 9ad बचेगा, और इधर 4 टर्म चाहिए थे ना, तो ये कौन सी गलत हो गई, 3ac हो गया और 9cd भी हो गया, फिर da और da बच गया ना भाई, da, तो 9cd प्लस da, तो डी ए डी मतलब ये, तो ये इधर चला जाएगा, इधर जाके मतलब क्या करो, 9ad माइनस ad को इधर लाओ और 9cd माइनस cd को इधर लाओ, तो ये बनेगा 8ad इक्वल टू 8cd, तो 8 से 8 कैंसल, तो ad इक्वल टू cd, तो ये ऑप्शन आ गया भाई, है क्या, नहीं तो पता नहीं यार, देखना पड़ेगा, ये तो इतनी सारी मेहनत गई हमारी तेल लेने, इतनी सारी मेहनत तो गई तेल लेने, फिर ये सी इक्वल टू बी डी है, लेकिन आ तो यही रहा है ना यार, तो ऑप्शन गलत हो गए होंगे। सॉल्यूशन देखते थोड़ा देखो,
एडी इक्वल टू बीसी आता है। एडी इक्वल टू बीसी था, हमने कहीं ना कहीं तो गलत करवा दिए। एडी ठीक है, हमने यहां पर बीसी चाहिए था, क्लियर। तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर दी। तो देखो कहां से गड़बड़ की, देखो तो ये 3AC बराबर है, ये CD बराबर है। कहा CD, ये CB चाहिए था, ये CB चाहिए था, ठीक है। फिर D3 है, 3 मतलब ये हो गया 3DA बराबर है, और ये 3A भी बराबर है। फिर ये 3AC भी बराबर है, और 3 का 9 CD भी बराबर है। फिर DA भी बराबर है। क्या कर दिया मैंने, यहां पर D कहां से आया, यहां पर, यहां पर होना चाहिए तब B, जी यहां पर होना चाहिए तब B, देखो ना भाई, यहां पर होना चाहिए तब B। तो भैया साहब आप क्या करोगे, ये थोड़ा सा कर लोगे करेक्ट, तो ये B यहां पर होना चाहिए था, आप तो आप करेक्ट करवा लोगे, तो यहां पर चाहिए था B। तो ये आप अच्छे से फिर करवा लेना, आपकी जो भी सॉल्यूशन आएगा वो थोड़ा आएगा आपका AD इक्वल टू BC, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, आप अच्छे से कर लोगे ना यार, देखो BC है और इधर भी 9BC, तो ये क्या हो जाएगा 8BC हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करवाओगे तो ये 3AC कैंसिल हो जाएगा, ये 3BD भी कैंसिल हो जाएगा, इस AD को इधर लाओगे तो ये 8ADBC। तो आपको समझ में तो आ गया कॉन्सेप्ट। होता है यार, कभी कभी गलती हमारे हाथ से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती करके, होने को कौन टाल सकता है यार। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देखो। क्या है देखो, आपको दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू दी है p, और x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6, इसका e इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, ये आपको देखना है। तो 6 मतलब होता है, देखो अब दिमाग कैसा लगाओगे, 6 कब आएगा, 6 के फैक्टर है 3 और 2। तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके पास गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू p, इसे आप स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड। कर दिए, सॉल्व कर लो तो बनेगा x² प्लस ट्वाइस AB, मतलब x, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे यार, इसमें क्या है 1/x², और ये रहेगा p², तो ये बनेगा x² प्लस 2 प्लस 1/x² इक्वल टू p का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका x² प्लस 1/x² इक्वल टू p² माइनस का 2। तो इसे थोड़ा सा अंडरलाइन करवा के रखो, ये कभी ना कभी काम आएगा हमें आगे। इतना क्लियर है। अब क्या करो इसे, और आप इसे क्या करो क्यूब करवा दो, इसे आप क्यूब लगा दो बोथ साइड। तो x² प्लस 1/x² है, इसको क्यूब करवा दो, तो ये बनेगा p² माइनस का 2 का क्यूब। इतना क्लियर है। अब क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो क्यूब की प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस का 3ab प्लस a प्लस बी, यही होता है। तो ये लगा दो यहां पर। तो जैसा ही आप क्या करोगे क्यूब करोगे, तो इसका और इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x टू द पावर 6, नीचे में भी x टू द पावर 6 बनेगा, प्लस
3ab, तो 3ab मतलब 3x² इंटू 1/x² प्लस x² प्लस 1/x² और इक्वल टू p²। तो इधर भी लगवाना था, लेकिन सबसे पहले इधर का कंप्लीट करवा देते हैं यार हम लोग। तो ये बनेगा आपका x⁻6 प्लस 1/x⁻6। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आपके पास है कितनी है, p² - 2 है। अरे है कि नहीं यार, इसकी वैल्यू है ना, तो यहां पर लिख दो p² - 2। अब ये जो है इसके ऊपर क्यूब क्यूब था, क्लियर। तो जब a - b का क्यूब हो तब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3ab और a - b होता है। ये प्रॉपर्टी होती है तो वो प्रॉपर्टी यहां पर लगा दो। तो p का स्क्वायर मतलब p⁻6 हो जाएगा, माइनस इस 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, माइनस 3ab मतलब p² और 2 हो जाएगा, क्लियर। और अंदर a - b मतलब p² - 2 हो जाएगा। अरे भाई सही है, इसे सॉल्व करो यहां पर सबसे पहले, फिर इसको ट्रांसफर करवाएंगे राइट हैंड साइड को। तो p⁻6 माइनस का 8 ये बनेगा 6p², p² - 2। तो इसे सॉल्व भी करवा दो। अब अगली स्टेप क्या होगी देखो, 6 - 8 माइनस ये क्या बनेगा, 6p⁴ प्लस 12p⁻2, यही तो बनेगा। अरे क्लियर है। अब देयरफॉर अब ये जो वाली टर्म है इसे उधर शिफ्ट करवा दोगे, तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6। तो p⁻6 माइनस का 8 माइनस का 6p⁴ प्लस का 12p⁴। तो इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगी माइनस का 3p² माइनस का 2। अब अच्छे से सॉल्व भी करो इसे, तो ये बनेगा p⁻6 माइनस का 8 6p⁴ प्लस 12p⁴ माइनस 3p⁴ और ये आएगा प्लस का 6। अब सही है, तो p⁻6 माइनस इसे सबसे पहले लिख दो 6p⁴, फिर इसका और इसका तो ये आएगा प्लस 9p⁴, फिर इसका और इसका तो ये होगा -2। तो ये ऑप्शन कहाँ पे देख लो, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो डी को क्लिक करो और आगे बढ़ो। बहुत टाइम टेकिंग था ये भी एग्जाम्पल। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स आते हैं यार आपके एग्जाम में। इतने भी इजी लेवल के एग्जाम्पल नहीं है कि फट से हो जाए, लेकिन इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते। कुछ कुछ इजी एग्जाम्पल्स भी देते वो लोग जो होने वाले होते हैं। ठीक है, इनके लिए प्रॉपर्टीज याद रहनी बहुत जरूरी होती है। इस टाइप के अगर एग्जाम्पल आते हैं तो आपको करना है। तो क्या ये वाला एग्जाम्पल आप होमवर्क लोगे या करवा दूं? तो देखो फटाफट करवा देते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इसे करो, तो ये वाला कैंसिल करवा दो, ठीक है, इसे डिलीट करवा दो। सी वाला क्या है, फाइंड करना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो क्या है आपके पास, गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 4। तो आपको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अभी से निकाला हमने, बोथ साइड सिर्फ क्या करवा दो, स्क्वायर करवा दो। तो ये बनेगा x² प्लस 2x.1/x प्लस 1/x⁻2 इक्वल टू 16। अरे सही है। तो ये बनेगा x², ये 2 रहेगा, 2 उधर चला जाएगा तो प्लस 1/x² इक्वल टू ये बनेगा 14। तो 14 आंसर आ गई। इतना इजी था। अरे यार इसे भी कैंसिल करवा दो, ये भी बराबर एग्जाम्पल नहीं है। इसे कैंसिल करने से अच्छा एक काम करो, यहां पर करेक्ट करवा दो, इसे क्यूब करवा दो, ठीक है। तो फिर इसे क्या लोगे आप, उस प्रॉपर्टी से करवा देना, मतलब क्यूब लगा दो इसको, फिर क्यूब लगा दो। क्यूब लगाओगे तो क्या होगा, मतलब x प्लस 1/x क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है। और इसे करेक्ट करो, यहां पर 4 करवा दो, ठीक है।
तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3ab मतलब x डॉट 1/x बनेगा, और अंदर x प्लस 1/x प्रॉपर्टी होती है ना यार, ये 64 होगा। तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस इसकी वैल्यू कितनी है जो हमें पता है, 4 है। तो 4 और 3 कितना होगा, ये 12, तो और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 64। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू 64 माइनस का 12, तो ये बनेगा आपका 52। अरे क्लियर। अब इधर ये 4 वाला निकालना है, तो 4 वाला निकालना है, तो ये जो था इससे स्क्वायर लगा दो सिर्फ, तो आपका 4 वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही भाई रुकते हैं, किसी के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो पूछ सकते हो। अगला यूनिट कब स्टार्ट कर रहे हो भाई? अगला यूनिट रहेगा क्लास 12 का मैट्रिक्स। बोर हो गए प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इनके ऊपर की, तो ठीक है भाई, अगला यूनिट भी स्टार्ट करवा देंगे आपको। इसके ऊपर के भी प्रॉब्लम्स डालते रहेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, जैसा जैसा टाइम मिलेगा। सैटरडे संडे सैटरडे सैटरडे संडे प्रॉब्लम सेशंस रखेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और मंडे से लेके फ्राइडे तक 12th का पढ़ाएंगे, सही रहेगा फिर ये? मतलब नहीं आगे बढ़ेंगे, और इस क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत है नहीं यार, वो खत्म होने वाले ही नहीं है। तो 2 क्लासेस रहेंगे, 2 क्लासेस में 10 क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर लगवा देंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी और प्रॉब्लम करवाते आगे के टॉपिक के ऊपर भी, क्योंकि अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाली कुछ टॉपिक्स है, वो इंटरवल वाले, वो भी समझ में आना चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं समझ में आएगा तो फिर वो कौन कौन से आएंगे करके। ठीक है, तो वो भी कुछ पढ़ाया है ही हमने वैसे, लेकिन हाँ सैटरडे संडे इसको फिक्स करवा देंगे, इसके ऊपर के डालते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, आप जैसे कह रहे हो वैसे करेंगे। हाँ, तो मंडे से कल की क्लास में रहेगा, कल संडे है ना, तो संडे में हम पढ़ाएंगे आपको यही, थोड़ा सा कंप्लीट करवा देंगे आगे के जो भी कुछ है, और फिर आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक्स इजी है यार, ये बोरिंग है यार ये पूरी, लेकिन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बोरिंग कहने से सब कुछ होगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।